वृंदावन, उसी का नाम है भगवान का धाम, उसी का नाम है अयोध्या, उसी का नाम है चित्रकूट। इसका मतलब है नामाश्रयी को धाम में भी अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां बैठकर नाम का आश्रय लेगा वहीं धाम प्रकट हो जाएगा। तो भी उसका स्वाद तब तक नहीं जब तक नाम का आश्रय नहीं। और लीला, श्री सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बड़े पुजारी जी। वो कहते थे बच्चा लीला है, लीला को अर्थ है लील जाती है, लीला लील गई निगल गई, वो लील जाती है लीला, बड़े बड़े लोगों को लील जाती है। और तो देख लो, जब तक नारद जी की वाणी से ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में कथा सुनते थे तब तक कोई चक्कर नहीं पड़ा। और जैसी उनके मन में इच्छा हुई कि चलें रूप का दर्शन करें, लीला का दर्शन करें, सो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से वृंदावन आए और यहाँ ग्वारियन के बीच में बाल कृष्ण को जूठन खाते देख के अरे बोले ये कैसा परमात्मा। बड़े बड़े वेदज्ञ ऋषि, वशिष्ठादि ऋषि बड़ी पवित्रता से मंत्रोच्चारण करते हैं, यज्ञीय चरु का पुरोडास का निर्माण करके वपन करते हैं, और उसे परमात्मा प्रत्यक्ष अंगीकार नहीं करता। वो ये कैसा यज्ञ पुरुष परमात्मा जो इन गंवार ग्वाल वालों की जूठन खा रहा है इनके बीच में बैठकर, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को चक्कर पड़ गया। लीला भी चक्कर में डाल देती, रूप भी चक्कर में डाल देता है। नाग पास में पड़े हुए रूप को देख करके गरुड़ जी को भी संशय सर्प ग्रस्त गया। वो कथा सुनकर उनके मोह की निवृत्ति हुई। कागभूषुंडी जी से कथा सुनी तब गरुड़ जी का मोह नष्ट हुआ। इसका मतलब है रूप और लीला सुलभ भी हो जाएं पर नाम का आश्रय नहीं है तो न रूप का स्वाद मिलेगा न लीला का स्वाद मिलेगा। अब कौन सा रहा? धाम। धाम की महिमा इसलिए है कि धाम में रहने वाले भाग्यशाली जीवों को नाम रूप लीला तीनों सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। यही धाम की महिमा है। इसलिए कोई साधन न बने तो धाम में आके पड़ जाए, ये बात संतों ने कही। लेकिन हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग धाम में ही पैदा हुए और धाम में ही रहते हैं, यदि धाम में रहकर धाम में जिस रहनी से रहना चाहिए उस रहनी से धाम में नहीं रहते हैं, धाम में धामवासी होकर, ब्रजवासी, अवधवासी, चित्रकूटवासी होकर भी यदि भजन नहीं करते हैं तो जीवन भर धाम में रहने के बाद भी धाम का स्वाद नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है नाम से ही रूप का स्वाद, नाम से ही लीला का स्वाद और नाम से ही धाम का स्वाद। और एक विशेष बात भैया जी, आपके पास न रूप है, न लीला है, न धाम है, केवल आपके पास नाम है। दुनिया के किसी कोने में बैठकर आपने राम राम करना शुरू किया और अहरनिश जब राम नाम वैखरी से जपना शुरू किया तो राम राम करते 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 नाम से ही रूप का प्राकट्य हो जाएगा और रूप प्रकट होते ही लीला प्रकट हो जाएगी। रूप और लीला प्राकृत प्रदेश में प्रकट नहीं होते हैं। जिस दिव्य अप्राकृत सच्चिदानंदमय प्रदेश में रूप और लीला प्रकट होते हैं उसी दिव्य अप्राकृत चिन्मय प्रदेश का नाम है श्रीधाम वृंदावन।
उसी का नाम है भगवान का धाम, उसी का नाम है अयोध्या, उसी का नाम है चित्रकूट। इसका मतलब है नामाश्रयी को धाम में भी अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां बैठकर नाम का आश्रय लेगा वहीं धाम प्रकट हो जाएगा। अब देखिए, वृंदावन के ठाकुर वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर एक पग श्री ठाकुर जी नहीं जाते। आपने मान ली बात? बोले हम मान ली। और मीरा जी कह रही हैं, पूरा पद नहीं गाएंगे, समय नहीं। मीरा को प्रभु दर्शन दीना, प्रेम नदी के तीरा। एक पद में मीरा जी कहती है, मीरा को प्रभु दर्शन दीना, प्रेम नदी के तीरा। प्रेम नदी माने यमुना। और ये कब कब कह रही मीरा जी? जब मीरा जी बालिका हैं, अभी विवाह ही नहीं हुआ है उनका लौकिक विधि से, और तब मीरा जी कह रही हैं, मेड़ते में श्याम कुंज बनाई है। और वहीं मीरा जी कहती हैं, प्रेम नदी यमुना जी के तट पर हमें तो श्री कृष्ण मिल गए। कहाँ मेड़ता है और कहाँ वृंदावन है, देख लो कितनी दूरी है। वहां यमुना जी कहां से आई? पर मीरा जी की नाम निष्ठा ने मेड़ते में भी श्याम कुंज में श्री यमुना प्रकट कर दी, श्री गिरिराज जी को प्रकट कर दिया, श्री वृंदावन को प्रकट कर दिया। और जब सब प्रकट हो गया तो फिर ठाकुर जी को वृंदावन से बाहर जाने की जरूरत क्या है? जब वृंदावन ही प्रकट हो गया तो वृंदावन से बाहर ठाकुर जी नहीं गए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। इसलिए मीरा ने नाम के बल से धाम को वहां प्रकट कर दिया।